पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। एक बार फिर से बिहार की राजनीति ने काफ़ी जोर पकड़ लिया है और ये जोर आप जानते हैं कि बिहार में राजनीति कभी बंद नहीं होती है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि कुछ नए नए प्रयोग बिहार में होते रहते हैं। हमने आपको बताया था कि किस तरह से नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद से जहां एक तरफ महागठबंधन अपनी तैयारियों में जुट गया है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि एनडीए में भी खलबली मची हुई है। खास करके एनडीए में जो पहले से घटक दल हैं उनको लेकर के कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। कहा तो ये जा रहा है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद से वो असहज हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये बातें भी साफ नज़र आ रही है कि एनडीए में जो भारतीय जनता पार्टी के अलावे घटक दल हैं वो कहीं ना कहीं एकजुट नज़र आ रहे हैं। खास करके अगर बात की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को लेकर के हमने आपको पहले भी खबर बताई थी कि किस तरह से तीनों के तीनों अपने अपने हिसाब से अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। जहां एक तरफ शक्ति परीक्षण हो रहा है, तीनों अलग अलग क्षेत्रों में लगातार रैलियां कर रहे हैं और वहां अपनी शक्ति का मुजाहिरा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि पशुपति कुमार पारस जो लंबे समय से चुप्पी साधे हुए थे, वो भी अब नीतीश कुमार के इस खेमे में यानी एनडीए में आने के बाद से थोड़ा टनटना गए हैं। उनकी पार्टी में भी कई तरह की एक्टिविटी शुरू हो गई है। लेकिन उसके साथ साथ एक और बड़ी बात हुई है कि चिराग पासवान ने, जिस तरह से हमने आपको खबरों में बताया था कि उन्होंने 11 सीटों पे अपने प्रभारी नियुक्त करके उन सीटों पे दावे कर दिए हैं जो सीट उनके पास पहले से भी थी। लोक जनशक्ति पार्टी असली कौन है और नकली कौन है, इस बात को लेकर के विवाद भले ही रहा हो, लेकिन चिराग पासवान ने अपनी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को ही असली रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी बताया है। ऐसी स्थिति में उन्होंने दावा ठोका है कि उनकी जो 6 सीटें 2014 और 2019 में थी, वो सीटें वो किसी हाल में नहीं छोड़ने वाले हैं। इसके साथ साथ उन्होंने जनता दल यूनाइटेड की भी लगभग 4 से 5 सीटें अपने खाते में रख लिया है। तो एक सीट आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का भी इस बार उन्होंने अपने प्रभारी नियुक्त करके ऐलान कर दिया है। ये सारी खबरें हमने आपको दे दी, लेकिन अभी जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं कि चिराग पासवान की इस घोषणा के बाद तुरंत रिएक्शन हुआ और रिएक्शन इतना बड़ा हो गया कि एक तरफ जहां वीना सिंह को आपने देखा होगा कि वो चिराग पासवान के मंच पर ही नजर आने लगी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महबूब अली कैसर जो कि खगड़िया के सांसद हैं, अपने बेटा के साथ चिराग पासवान से दिल्ली में मुलाकात करने पहुंचे। चिराग पासवान की इस घोषणा के बाद लगातार जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं और राजनीति में चिराग पासवान ने जिस तरह से अपना कदम रखा है, लगातार वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। वो साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि उन्हें आगे करना क्या है। आपको बता दें कि ये कोई पहली मुलाकात नहीं है महबूब अली कैसर की, इससे पहले भी महबूब अली कैसर मुलाकात कर चुके हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जब पशुपति कुमार पारस वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यक्रम चल रहा था, उसमें से भी वो गायब रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि चीज़ें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। चिराग पासवान से महबूब अली कैसर की मुलाकात को आप अन्यथा में नहीं ले सकते हैं। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जाने शुरू हो चुके हैं। चुनाव में काफ़ी कम समय बचा है और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है चिराग पासवान वाली, वो लगातार अपने प्रदर्शन से कहीं ना कहीं एनडीए में, खास करके बिहार की बात करें तो बिहार से एनडीए में अपना एक बेहतर स्थान और मजबूत कहा जा रहा है कि आधार तैयार कर चुकी है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में चिराग पासवान को छोड़ना नहीं चाहती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि महबूब अली कैसर और चिराग पासवान की ये मुलाकात क्या गुल खिलाती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।